morning, dear students. Today is the last block. Today is the last block of Datla 137. This is very easy. This is आप देखो ये बहुत easy है. Very easy block. I think that it will take only 3 minutes. This is the easy block, and the name of the block is, what is its name? Rhetoric devices. Rhetoric devices. मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ाया ना. कौन से? वो लिटरेरी के ऊपर जो मैंने कहा है सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, पर वो पढ़े ना ब्लॉक 3 में पढ़े हमने. जिसने नहीं पढ़े होगा तो वो यहाँ से लेके, ठीक है. तो यानी कि मैंने कहा मतलब रहेटिक डिवाइसेस हो. ये चैप्टर का नाम ही है. आप सुनो पहले रहेटिक किसे कहते हैं, फिर आप खुद रिसर्च कीजिए, फिर बहुत आसान है. मेरी बात सुनो. रहेटिक का माने है बड़ा चढ़ा के कहना. बड़ा चढ़ा के मिसाल के मैं कहूंगा कि कोई बात मैं कहूंगा, मेरी बात सुनो. मैं कहूंगा ये अटेंडेंस पार्टी कंपल्सरी है, जो नहीं करेगा वो फेल होगा. यानी कि बड़ा चढ़ा. समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है? रहेटिक वो समझ आ रहा है. इसी को कहते हैं रहेटिक. आप रहेटिक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? यानी कि टू गिव द स्ट्रेस. अगर हमें किसी चीज पर स्ट्रेस देना होगा, मुझे मिसाल इस पर स्ट्रेस देना है, अटेंडेंस आपको करनी है. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? किसी जगह ये आप डिलीट नहीं करना है, जहां आपने नहीं की है वहां करेंगे. ठीक है. यहाँ पे तो The term सुनो यहाँ. The term rhetoric means different things to different people. term ये आपका एग्जाम में 100%. ये लिख के लो सर. यस लिख के लो. रहेटिक कहाँ होगा, फिर कैसे होगा, डिफाइन रहेटिक, व्हाट इज मेंट बाय रहेटिक, कैसे होगा, एक्सप्लेन रहेटिक क्या होगा, तो मगर होगा. यहाँ क्या है देखो क्या है. रहेटिक इज derived from the Greek word rhetor. ये उसने यहाँ लिखा है. मीन्स एन ऑडिटर और पब्लिक स्पीकर. इसका माने है ऑडिटर बोलने वाला और पब्लिक स्पीकर. समझ रहे? वो आप कैसे कहेगा, कौन बात कहेगा, किस तरीके में कहेगा, किस स्टाइल में कहेगा, वो समझ आ रहा है. द टर्म जनरली रेफर्स टू पेसिव और इंप्रेसिव स्पीच और राइटिंग. ये डील करता है दोनों के साथ, स्पीच से भी और राइटिंग. मैंने आपको कहा इंप्रेसिव, मैंने की बहुत दबाव है. That is use of the language which is designed to pursue or move people. यानी कि ये वो लैंग्वेज होगी जिससे लोग परस्यू होगी, मूव होगी, यानी कि उनको मतलब वो हिल जाएंगे. समझा नहीं? हिलने का मतलब क्या है? यानी कि इनको असर होगा. इनको वो कोई बोलना असर होता है ना, जब वो कुछ कहता है तो लोग रोने लगते हैं, यानी कि इनको असर होता है. वही ये कह रहा है. It may sometimes be mere eloquence or exaggeration. जो मैंने आपको पहले कहा है, कभी कभी ये हम बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं. समझ रहा है? वो समझ रहा है? किसी चीज को हम बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, एक्सैगरेशन है. लेकिन सबस्टेंस एंड सिंसियरिटी, कभी कभी हम वो चीज कहते हैं जो हकीकत में नहीं होता है. वो समझ रहा है क्या? आपको समझ नहीं आया? बात में समझ आया? समझे नहीं आया? मैं कह रहा हूं कभी कभी हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं जो हकीकत में नहीं होता. समझ रहा है? मैं कहूंगा मिसाल के लिए हमारा यहाँ एक टीचर है बशीर अहमद, वो बहुत अच्छा है, वो सबसे अच्छा है. हकीकत में वो नहीं. वो समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? नहीं. वेरी देयर यूज सिंपली इम्प्लीकेशन इट इज डेरोगेटिव टर्म. अगर हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो तब है कि हम इसको मतलब इसके साथ इंसान भी गए डेरोगेटिव है. द टर्म रहेटिक मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल. आप मुख्तलिफ लोगों के लिए ये मुख्तलिफ है. समझ आ रहा है? अब मैं यहाँ नहीं कहूंगा, अब आपको खुदा यहाँ देखेंगे किसने क्या इसके बारे में कहा है. एक सेकंड. ये बहुत आसान, सबसे आसान ही. देखो जो ये रहेटिक होता है ना, ये इमोशनल्स के लिए होते हैं. किसके लिए? मैं आपको बार बार कहना हो, मेरी बात सुनो. वो यहाँ देखो क्यों, आपकी इमोशनल्स, आपका मतलब अट्रैक्शन आपकी तरफ लेने के लिए. समझ आ रहा है? आपको एक्टिव रखने के लिए. एक्चुअली ये यहाँ और आपको मैंने इससे पहले भी कहा है क्या
लैंग्वेज से हम एक्सप्रेस क्या करते हैं, आइडियाज, व्यूज, इमोशंस, फीलिंग्स। आप हाँ, अगर मैं आप ऐसे ही कहूंगा, हाँ मेरी बात सुनो, अगर मैं आप ऐसे कहूंगा, इंसान को कहेंगे आई लाइक आइसक्रीम, अगर ऐसे आई लाइक आइसक्रीम, क्या मजा है? ये इमोशन दिखा रहा है, बहुत बड़ा मतलब बड़ा चला के। अब आपको आया समझिए, लाइन में आपको क्या इस्तेमाल करना है, वो मुझे करना है, वो आपको करना है। हाँ ठीक है, हाँ ए अपील टू इमोशन, या हमें ये अपील देगा किनकी, इमोशन की, जज्बात की। और समझ रहा है कौन, रोहटिकस, क्या रोहटिकस हमें यहाँ इमोशंस की बात हम यहाँ करते हैं। और क्या करते हो आप याद नहीं रखते। हाँ आप सुनो मेरी बात, मैंने कहा है हम इसको स्पीच में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ हम इसको स्पीच में भी इस्तेमाल करते हैं और लिखने में भी। हाँ अब हमें नरेशन ऑफ फैक्ट्स, अगर मिसाल के लिए आपको किसी के बारे में कहना है, अगर आप बड़ा चला के ही कहेंगे, मगर थोड़ा फैक्ट्स भी होनी चाहिए ना। मैं कहूंगा मिसाल के लिए, मैं कहूंगा मिसाल के लिए हमारे लिए कॉलेज हो ना, ये मेरी बिल्डिंग है। सर क्या कह रहा है, ये इसकी बिल्डिंग कहाँ है, वो समझ आ रहा है, मतलब थोड़ा सा आपको बोलोगे जो ये कॉलेज है ना, ये रात को हमारे घर आता है। मतलब कोई तो सेल्स नहीं होने चाहिए ना, मतलब इतना भी बड़ा चला कि नहीं कहना चाहिए, जिससे बोला कि क्या पर कह रहा है, वो समझ आ रहा है। ये थोड़ा नरेशन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स के लिए गलत नहीं कहना है, उधर लोग नहीं कहना है। हाँ प्रपोर्शनल एक्सपोजर, हाँ हाँ मिसाल के अगर हम किसी के बारे में कहेंगे, वहां जो मेजर जो नियम बात होगी, जो नियम प्रॉब्लम होगी, जो नियम कंटेंट होगा, इसी के बारे में कहना होता है। ये बहुत आसान है। और क्या है, रिपीटेशन। हाँ मिसाल के लिए और है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मायने क्या है, चलो आपने आपको कुछ कहा है, आप उठेंगे, आप कहेंगे सर हमें बताओ क्या ये पॉसिबल है कि कॉलेज आपका हो सकता है। मैं कहूंगा हाँ ये मेरे जॉइंट फादर ने लिया है, यानी कि वहां आर्ग्यू बहस भी होता है इसमें, समझ आया। हाँ और मेरी बात सुनो, कंक्लूजन हर हमेशा ये याद रखना होता है, कोई भी क्वेश्चन हम जब करेंगे उसकी बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडिल होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट नतीजा होना चाहिए। समझ आ रहा है। बस 5 मिनट में हम ये कंप्लीट करेंगे। हाँ अब है एलिवेशन ऑफ स्टाइल। हाँ अब लिखने का तरीका होता है स्टाइल, बस है ना, किस स्टाइल में, किस अंदाजे में हम इसको लिखेंगे, किस अंदाजे में हम इसको कहेंगे। समझ आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल जब हम लिखे, उसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मिसाल के अगर आप मेरे बारे में कहेंगे, आप कहेंगे इसको बाल नहीं है, वो समझ आ रहा है, इसीलिए आप केप लगा रहा है? ये यहां से वाइट हो गए गाड़ी, आप इसीलिए इसको शार्ट कर रहा है, वो समझ आ रहा है। समझ आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरी बात सुनो, अगर आपको मेरे बारे में आप कहेंगे जो पेट है वो समझ आए, चलो ये ठीक है, मगर अगर आप नहीं चला रहा डाउन, हाँ अब मुझे पावर, हाँ समझ आ रहा है, वो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। यानी मिसाल के लिए मेरी बात सुनो, इसके बाद मेरी बात सुनो, क्या कह रहे होंगे, यानी अगर मेरे बारे में क्या है, या टॉप टू बॉटम टू टॉप, कोई सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस में कहना है। पहले हेड के बारे में, पहले बाल के बारे में, फिर फोर हेड के बारे में, फिर आईब्रोज, फिर आईलैशेस, फिर नोज, फिर लिप्स, वो समझ आ रहा है, वो समझ आ रहा है। यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस समझ आ रहा है, सीक्वेंस में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, समझ आ रहा है। और और स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडिल होना चाहिए, एंड होना चाहिए, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। बस 2 मिनट देखो, एक मैंने कहा है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है स्ट्रक्चर। मेरी बात सुनो, कितना आसान है, सिलेबस इनके लिए सेम है। कल आएंगे, राइट ए शॉर्ट नोट अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड, राइट ए शॉर्ट नोट अपॉन द
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ इनके सेम है, यानी कि पहले इंट्रोडक्शन और वहां भी इंट्रोडक्शन थी, यहां भी स्ट्रक्चर में भी ऑर्गेनाइजेशन में भी। दूसरा नरेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि हकीकत कहना है। तीसरा प्रोपोर्शन और एक्सपोर्शन, जो मैंने आपको कहा है, यानी कि आप आर्ग्यू कर सकेंगे, बहस कर सकेंगे। डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ टारगेट, यहाँ टारगेट मिसाल के आपको बोलते हैं एक पैराग्राफ में हम एक बात कहते हैं, एक पैराग्राफ में हम एक थीम कहते हैं, क्या एक पैराग्राफ में हम एक बात कहते हैं, एक पैराग्राफ में हम एक थीम कहते हैं। मिसाल के अगर आपको फ्रेंडशिप के बारे में कहना है, आपको बहुत सारे दोस्त होंगे, बशीर का एक पैराग्राफ में, बशीर का दूसरे पैराग्राफ में, और किसी का पीटर का और किसी पैराग्राफ में, हाँ, और प्रूफ ऑफ कन्फर्मेशन। हाँ, अब जो आपने कहा है, अब मुझे लगेगा आपने आपको बड़ा चढ़ा कि ज्यादा ही कहा है, आपने कहूंगा नहीं मुझे प्रूफ दो। मेरे अभी आपको मिसाल के ये कालेज दे रहा है, आप कहेंगे सर हमें नहीं लगता है, आप झूठ कह रहे हो। मैं कहूंगा देखो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे बाबा दादू ने है ले लिया था, या मतलब कि यानी प्रूफ होना चाहिए। अगर आप बड़ा चढ़ा के पेश करेंगे, मगर उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। हाँ, और रिपीटिशन का मैंने आपको कहा, यानी लास्ट पर कंक्लूजन होना चाहिए, एंड होना चाहिए। अब आपको भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके, you